नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। किसान ने लगाया फसल लूट और गुंडा टैक्स वसूली की गंभीर आरोप, एसपी से लगाई न्याय की गुहार। रीवा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने खेती किसानी करने वाले किसानों की सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी आरोप शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए और इनकी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है। मामला सिमरिया थाना क्षेत्र का, जहाँ खेती करने वाले किसान भगवत चंद्र तिवारी ने अपने ही रिश्तेदार पर फसल लूट, रंगदारी यानी कथित गुंडा टैक्स मांगने और लगातार धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित ने इन आरोपों को लेकर पुलिस अधीक्षक रीवा से न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत के अनुसार आरोपी लंबे समय से कृषि भूमि पर कब्जा करने की नीयत से दबाव बना रहा है। किसान का आरोप है कि वर्ष 2025 और वर्ष 2026 में जिसकी शिकायत थाना सिमरिया में की गई, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने अभी आरोप लगाया कि पिछले रबी सीजन में उनकी लगभग 100 खांडी गेहूं की फसल जबरन हार्वेस्टर से कटवा ली गई, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। इसके अलावा खेती करने पर कथित रूप से गुंडा टैक्स मांगने और धमकियां देने के भी आरोप लगाए गए। किसान का कहना है कि 1 अगस्त 2026 को एक बार फिर उन पर हमला किया गया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक से सोमवार अपने परिवार की सुरक्षा के साथ साथ आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस मामले में पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। आरोपियों की पुष्टि, जांच और पुलिस की आधिकारिक कार्रवाई के बाद ही हो सकेगी। श्रेय टीवी स्पष्ट करता है कि इस समाचार में प्रस्तुत आरोप शिकायतकर्ता के आवेदन और बयान पर आधारित है। चैनल इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता। पुलिस जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उन्हें भी प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा। श्रेय टीवी रीवा जिला रिपोर्टर अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। बताइए क्या है आपका, आप आज यहाँ रीवा पुलिस अधीक्षक के पास आवेदन देने आए हैं, क्या है पूरा मामला? मैं पिछले वर्ष आया था। अच्छा। यहाँ पे मैं आवेदन दिया था। अच्छा। तो उसमें से कोई आवेदन का मुझे लाभ नहीं हुआ। मेरे साथ मारपीट होती रही। अच्छा, कौन कर रहा है मारपीट? ये मेरा भतीजा लगता है रिलेशन में। क्या नाम है आपको? मेरा नाम भगवत चंद तिवारी है। भगवत चंद तिवारी, कहाँ के निवासी हैं आप? मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ। अभी हाल में कहाँ रह रहे हैं? मैं अपने खेत पे झोपड़ी बना के। कहाँ पे, कौन सा पटेहरा गाँव? में। पटेहरा किस थाना अंतर्गत आता है? ये सिमरिया थाना अंतर्गत आता है। अच्छा, वहाँ पे आपने प्राथमिक सूचना दर्ज कराई है? मैं कई बार गया, वहाँ एप्लीकेशन देता रहा, मुझे धारस देते रहे। मेरा 70 कुंटल का फसल का भी लेके चला गया। अच्छा। तहसील से आर्डर भी हुआ, थाना कुछ उसमें कार्रवाई नहीं किया। मैंने लेटर भी तहसीलदार पे लेके गया, उसमें थाना कोई कार्रवाई नहीं किया। आजकल करते करते रोज चित्रकूट से मुझे बुला के और ऐसा करते करते मुझे गाली गलौज होता रहा और बुलाते रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हाल में क्या घटना हुई है आपके पास? अभी हाल में मुझे फिर से मारा गया। कौन मारा? ये मेरा भतीजा मारा। कहाँ मारा? ये मेरे आँख में, मेरे ये आँख टूटा हुआ है, दिख नहीं रहा मेरे आँख में। अच्छा। और ये मेरा हाथ टूटा हुआ है। अच्छा जी, ये मेरा हाथ टूट गया है। अच्छा। और ये आँख टूटा हुआ है। अच्छा। रात को दिखता नहीं है इसमें कुछ भी, ये आँख खुल नहीं रहा है। अच्छा जी, ये 1 तारीख का है। हाँ, इसकी सूचना आपने संबंधित थाने में दर्ज कराई थी? जी हाँ, थाने में दर्ज कराए। थाने से 1 तारीख से आज फिर मुझे सुबह वो गाली दिया, तब मैं एसपी ऑफिस आया। अच्छा, क्योंकि कब दर्ज कराई थी आपने शिकायत? इसके विरुद्ध कब दर्ज कराई थी थाने में शिकायत? 1 तारीख को 8 बजे मैं गया, वहाँ पे थाने में पड़ा रहा, कोई कर्मचारी नहीं मिला। 9:45 में मेरी शिकायत दर्ज हुई। अच्छा जी, ट्रीटमेंट को लेके मेडिकल कराने के लिए मुझे बाइक से ले जाया गया, वहाँ फिर मेरा मेडिकल कराया गया सिमरिया स्वास्थ्य केंद्र में। अच्छा, तो संबंधित थाने द्वारा जो कार्रवाई की गई उससे आप असंतुष्ट हैं? 2 साल से थाने से कार्रवाई हो रही है, 2 साल से कर रहे हैं। अच्छा। पर उसके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। वो मेरा ही गेहूं और चावल काट के वहाँ पे वो खर्चा कर देता है, पैसा दे ले के खिला के बाहर हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ से आप आवेदन दिए हैं जी, तो आपको क्या आश्वासन मिला यहाँ? आवेदन दिया हूँ, साहब से नहीं मिला हूँ। साहब से मिलूंगा तो बता सकता हूँ क्या आश्वासन। अच्छा, यहाँ से जिला मुख्यालय और प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहेंगे? क्योंकि मैं कई बार जिला कलेक्टर को अवगत करा चुका इस मैटर में। अच्छा। कम से कम 10 लेटर मैं जिला कलेक्टर को दिया। 2 लेटर मैं पुलिस अधीक्षक, महाअधीक्षक को भी लेटर मैंने दिया। वो मेरे पास कागज़ उपलब्ध है, मैंने अवगत कराया। पिछले साल अवगत कराया,
इस बार भी अवगत करा रहा लेकिन हूं। ठोस कार्रवाई नहीं हो पा कोई रही। कार्रवाई नहीं। जब अभी तक भी मुलजिम को आज सुबह आते वक्त मुझे गाली दिया, खेदा, फिर जान बचा के मैं एसपी ऑफिस और ये एप्लीकेशन लेके आया, अच्छा, ठीक। क्योंकि सिमरिया पुलिस उसको पकड़ नहीं रही, छोटी छोटी धारा लगा देती है। तो आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि न्याय करें हमारे साथ। हमारी गलती हो तो हमको उठा के अंदर करे, धाराएं प्रवाहित करे, उसकी गलती हो तो उसको करे।